छात्रों, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की निबंध शैली को अपनाया है। छात्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा के प्रकांड पंडित तो कहे ही जाते हैं, इसके साथ साथ परिष्कृत, परिमार्जित, गंभीर शैली के प्रति स्थापक भी कहे जाते हैं। आपने भाषा को गंभीर और प्रांजल रूप में स्वीकार किया है। भारतेंदु युगीन निबंधकारों ने भी मनोविकार संबंधी तथा समीक्षात्मक निबंध लिखे, किंतु उनकी शैली इतनी प्रौढ़ और मार्मिक नहीं है जितनी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य शुक्ल ने अपनी निबंधात्मक रचनाओं में बौद्धिकता, तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा गंभीरता को स्थान दिया। भाषा की वैज्ञानिक पद्धति की भांति शुक्ल जी की शैली वैज्ञानिक विवेचन की शैली है। आपने अपने निबंधों में प्रसंग के अनुकूल कई प्रकार की शैलियों को प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे पहली है आलोचनात्मक शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की साहित्यिक आलोचना शैली के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार की शैली का प्रयोग समीक्षात्मक संबंधी निबंधों में किया गया है। ये चिंतन प्रधान शैली है, जिसमें तर्क और विश्लेषण की प्रधानता होती है। वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंभीर विषयों और शैली का प्रयोग किया है। आपने चिंतन प्रधान, गंभीर, सुव्यवस्थित शैली को अपनाया है। शुक्ल जी के निबंधों में इस समीक्षात्मक शैली के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक सैद्धांतिक समीक्षा शैली तो दूसरी व्यवहारिक समीक्षा शैली। सैद्धांतिक समीक्षा शैली के दर्शन कविता क्या है में प्राप्त होते हैं, तो व्यवहारिक शैली के दर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। इसके बाद दूसरी शैली है गवेषणात्मक शैली। इस शैली का रूप कुछ अधिक कठिन और गंभीर लिए होता है। इस शैली के दर्शन वहाँ होते हैं जहाँ शब्द निर्माण के अतिरिक्त नवीन विषय के
दिग्दर्शन या प्रतिपादन की आवश्यकता होती है। गवेषणात्मक शैली और समीक्षात्मक शैली के वाक्य विन्यास में विशेष अंतर न होकर केवल शब्द योजना में थोड़ा सा अंतर होता है। इस शैली का प्रयोग सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों में विशेष रूप से किया गया है। इस शैली में वाक्य प्रायः लंबे लंबे और विचार भार से आक्रांत होते हैं, किंतु कहीं भी सिद्धांत निरूपण में अस्पष्टता नहीं आती है। इसके बाद है भावात्मक शैली। यद्यपि आचार्य शुक्ल गंभीर और चिंतनशील विषयों को लेखन के लिए जाने जाते हैं, फिर भी आपके निबंधों में भावात्मक शैली का सर्वथा अभाव नहीं है। आपने कई प्रकार के निबंधों में इस प्रकार भावात्मक शैली को अपनाया है, जहाँ इनकी बुद्धि की अपेक्षा हृदय अधिक उदार हो गया है, ऐसे स्थलों पर भावात्मक शैली के लिए विशेष रूप से देखा जा सकता है। इसमें वहाँ वाक्य अलंकार और प्रश्न सूचक हैं, हृदय का पक्ष प्रबल है और शुक्ल जी का कवि व्यक्तित्व भी उभर कर आया है। शुक्ल जी भावात्मक शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट जैसे रम्य स्थल में राम और भरत जैसे रूपवान की रम्य छटा का क्या कहना। इसके साथ ही समास शैली का प्रयोग भी देखा जा सकता है। शुक्ल जी के निबंधों में समास शैली का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। इस शैली में विचारों की सघनता और संश्लिष्टता आसानी से देखी जा सकती है। इसे सूत्रात्मक वाक्य शैली भी कहा जाता है। इन्हीं वाक्यों के कारण शैली में कसाव आता है। शुक्ल जी ने अनेक ऐसे ही वाक्य लिखे हैं, जैसे श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। इस प्रकार से अनेक स्थलों पर समास बहुला शैली को आपके निबंधों में देखा जा सकता है। इस प्रकार की शैली से निबंध में कसाव और खिंचाव उत्पन्न होता है। इसके बाद है संस्कृत बहुला अलंकृत शैली। शुक्ल जी के निबंधों में कहीं कहीं पर संस्कृत बहुल पदों से युक्त अलंकृत शैली का भी प्रयोग किया गया है। यद्यपि इस शैली का प्रयोग उन्होंने अधिक नहीं किया है, तथापि ये शैली इस बात का परिचायक है कि शुक्ल जी उच्च कोटि की आलंकारिक भाषा भी लिखने में समर्थ रहे हैं। इसके बाद अगली शैली है हास्य व्यंग्य प्रधान शैली। ऐसा प्रतीत होता है मानो शुक्ल जी अपनी शैली की गहनता से स्वयं भी परिचित थे। संभवतः ये गहनता से क्लांत होकर वे बीच बीच में हास्य और व्यंग्य के छींटे अवश्य ही अपने निबंधों में छोड़ते दिखाई देते हैं।
इसके लिए वे गंभीर विवेचन के साथ साथ मीठी और चुटकियाँ लेते चलते हैं, जिससे गंभीर विषय भी नीरस न बन पड़े। अपनी बात को सहजता से कहने के लिए उन्होंने इस शैली के लिए अपनाया है। वे लिखते हैं, इंशाअल्लाह खां की भाषा का विवेचन करते हुए कहते हैं कि अपनी कहानी का प्रारंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे कि लखनऊ के भाट घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। तो इस प्रकार से ये उन्होंने एक प्रकार से हास्य और व्यंग किया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आचार्य शुक्ल ने भावों और मनोविकारों तथा समीक्षात्मक निबंधों में अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए तुलनात्मक पद्धति का भी कहीं कहीं सहारा लिया है। इसमें साम्य, वैषम्य अथवा मिलते जुलते शब्द, भाव तथा विषय का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों, हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल केवल किसी एक शैली नहीं बल्कि उनकी निबंधात्मक कृतियों में अनेक प्रकार की शैलियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। विशेष रूप से आलोचनात्मक और गवेषणात्मक शैली तथा समास शैली विशेष रूप से आपके निबंधों में देखने को मिलती है। हालांकि उपर्युक्त विवेचित सभी शैलियाँ विद्यमान हैं, फिर भी आलोचनात्मक, गवेषणात्मक तथा समाज शैली उनके निबंधों में अधिकता से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की चर्चा की और मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को अवश्य समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।